नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया और किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी और जनता का दिल जीतने के लिए किसने कर रखी है कितनी तैयारी। मालवा में बीजेपी प्लान 5 पर कौन लगा रहा है पलीता? क्या घर की बात घर में रह पाएगी? आवाजें तो बाहर तक आ रही हैं। अब क्या संभल पाएगा भंवर सिंह शेखावत का गुस्सा? क्या कांग्रेस इस गुस्से का फायदा उठाएगी? भंवर किसकी डगर मुश्किल बनाएंगे, इसकी राह आसान बनाएंगे? बदनावर में क्या आगे बदलापुर की तस्वीर नजर आएगी? देखिए। मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उसको आर्थिक रूप से पैसे दे दिए, पार्टी को हरा लो, शेखावत जी को हरा दो, और जिसने हराया उसको परसों जाकर के वो पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे हैं और उसको यहां तक कह रहे हैं कि आप तो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। आपने हरा दिया है शेखावत जी को, बहुत अच्छा किया आपने। उपचुनाव से पहले बदनावर से हारे भंवर सिंह शेखावत की ये तेवर कहीं बीजेपी की नैया को बीच भंवर में ना फंसा दे। जिनके निशाने पर कोई कांग्रेसी नहीं, आखिर किस पर बयानों के बाढ़ चला रहे हैं भंवर सिंह शेखावत? जो लोग पार्टी को खड़ा करके अपने खून पसीने से जिंदा रख रहे हैं, जिनने पार्टी को बरसों जिताने के लिए मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उनके सामने आप ये संदेश दे रहे हो कि पार्टी से जो खिलाफत करके चुनाव लड़ा है और जिनने पार्टी को हराया है उसको हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। तब से ये वहां जो वातावरण खराब हुआ है वो आगे आने वाले चुनाव में कष्ट तो देगा। आखिर भंवर सिंह शेखावत की ये नाराजगी किस ओर इशारा कर रही है? इन बयानों से आखिर क्या झलक रहा है? क्या बीजेपी के घर में अंतर्कलह की आग सुलग रही है? सवाल है कि आखिर भंवर सिंह शेखावत को गुस्सा क्यों आया कि वो पार्टी आला कमान के पास कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत का चिट्ठा लेकर गए? तो इस गुस्से के सेंटर पॉइंट में कोई है तो वो है राजेश अग्रवाल। जिस राजेश अग्रवाल का कैलाश विजयवर्गीय ने दिल खोलकर स्वागत किया और ये स्वागत सत्कार भंवर सिंह शेखावत को चुभ गया। पार्टी को बहुत बताया, पार्टी को पता है, पार्टी के सामने चर्चा हुई है। ये चर्चा मैं पार्टी में बता चुका हूँ, संगठन को बता चुका हूँ। अब ये पता नहीं कैलाश विजयवर्गीय जी के इस कृत्यों के ऊपर पार्टी क्यों चुप है, मुझे आश्चर्य है। दरअसल बदनावर सीट से 2018 के विधानसभा चुनाव में भंवर सिंह शेखावत हारे थे, जिनकी हार के पीछे बड़ी वजह थी राजेश अग्रवाल, जिन्होंने बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी के वोट कटे थे। करीब 31,000 वोट राजेश अग्रवाल को मिले थे। ये हार का घूंट भंवर सिंह शेखावत तो पी गए थे, लेकिन उपचुनाव से पहले राजेश अग्रवाल की बीजेपी में फिर से वापसी और कैलाश विजयवर्गीय की उनकी तारीफों के पुल बांधना भंवर सिंह शेखावत को चुभ गया। बदनावर की हार का जख्म फिर हरा हो गया, जो खुलकर कैलाश विजयवर्गीय पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। अगर 5 सीटों का उनको प्रभारी बनाया तो बाकी सीटों का प्रभारी कौन है? बाकी सीटों पे क्या होगा? ये प्रभारी जो बनाए गए हैं, इन्हीं 5 सीटों को क्यों बनाए गए हैं? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो 5 सीटें हैं, इन्हीं का प्रभार उनको क्यों मिला है? क्योंकि एमपी सीएम में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय आमने सामने है। भंवर सिंह शेखावत इंदौर की 5 नंबर विधानसभा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं, जो ये कहने से भी नहीं हिचक रहे कि कैलाश विजयवर्गीय का ये प्लान ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के लिए बन रहा है, जो एमपी सीएम में अपनी हार का बदला ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेना चाह रहे हैं। इनको बदला लेना है ज्योतिरादित्य सिंधिया से, श्री कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि वो एमपीसी के चुनाव में 3 बार उनसे हार गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंडिडेटों को हरा करके ये और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बदला लेना चाहते हैं और पार्टी का नुकसान हो, इसकी चिंता तो कैलाश विजयवर्गीय ने कभी की नहीं। यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी के इस अंतरकलह पर जमकर चुटकी ली है, जो हाट पिपलिया से लेकर बदनावर तक बीजेपी के घर में मचे घमासान पर उसे घेर रही है।
कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया और बीजेपी कह रही है घर में सब फर्स्ट क्लास है। पूरे प्रदेश में भाजपा के नेताओं में आंतरिक कलह सामने आ रहा है। ठीक इसका उदाहरण बदनावर है, हाट पिपला, सभी जगह सीटों पर यह हो रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, पुराने विधायक बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि सरकार को जो जिस तोड़कर जो बनाया गया उसमें सिंधिया के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। भाजपा में भी स्थिति आंतरिक कलह की पैदा हो चुकी है। भाजपा के बड़े नेता जाकर लीपा पोती करना, समझाने का प्रयास करें, लेकिन आंतरिक कलह इनका थमने का नाम नहीं ले रहा। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने चूंकि उपचुनाव में 5 सीटों की जिम्मेदारी दी है तो वे अपने उस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। और माननीय भंवर सिंह जी शेखावत हमारे बदनावर के पूर्व विधायक के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की बदनावर में बड़ी विजय प्राप्त हो और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए ये रणनीति के तहत भंवर सिंह जी शेखावत कर रहे हैं। भंवर सिंह शेखावत को मनाने का जिम्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे को मिला है, जो भंवर सिंह शेखावत की टीस को समझ तो रहे हैं, लेकिन ये भी कहने से नहीं चूक रहे कि राजेश अग्रवाल का फिर से बीजेपी में शामिल होना बदनावर के लिए अच्छा है। तो सवाल है कि इस नाराजगी और अंतर्कलह का बीजेपी को इस उपचुनाव में कई खामियाजा ना उठाना पड़ जाए। बदनावर में बीजेपी की मुश्किल बन सकते हैं क्या भंवर सिंह शेखावत? बीजेपी के घर की ये बगावत कहीं कांग्रेस को फायदा न पहुंचा दे। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। डेढ़ साल के बाद सुवासरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अपनी सोच भी बदलनी है और जुबान भी। 2018 के विधानसभा चुनाव में हरदीप सिंह डंग को कोस रही बीजेपी अब उन्हें जिताने के लिए माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट की रणनीति बना रही है और कमान संभाली है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। विजयवर्गीय ने सुवासरा में कार्यकर्ताओं की बैठक में क्यों दिया सुवासरा की किस्मत बदलने का हवाला? क्या मंत्री बनेंगे डंग? चुनावी जंग से पहले सीन कई सारे हैं और सवाल भी कई सारे। सुवासरा से उस वक्त शोर मचा था जब कांग्रेस से विधायक रहे हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस को डंक मारा था। हरदीप का चिट्ठी में दर्द झलका, इस्तीफा हुआ और फिर सिंधिया समर्थकों ने कमलनाथ सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए हरदीप सिंह डंग शहमात के खेल में किसी हीरो से कम नहीं। इसलिए हरदीप सिंह डंग को सुवासरा से जिताने के लिए खुद कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सुवासरा से नाम लगभग तय है। बहुत ही विनम्र और सहजता से मुझसे मिलते रहे कि जब चले गए तो मैंने सोचा यार कि इतना अच्छा आदमी, इतना विनम्र आदमी तो गलत पार्टी में कैसे, ऐसा सोचा मैंने। मालवा में बीजेपी के प्लान 5 के तहत 5 सीटों पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थकों के लिए बीजेपी जमकर फील्डिंग कर रही है कि कांग्रेस तो इन्हें घेरने के लिए बिकाऊ कितने टिकाऊ का खेल खेलेगी, लेकिन बीजेपी के घर में कोई खेल ना कर जाए, कहीं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सत्ता का गणित ना बिगाड़ दे। लिहाजा इशारों ही इशारों में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये बता भी दिया और जता भी दिया कि जिसने गद्दारी की उसकी खैर नहीं। बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट के लिए रणनीति बीजेपी ने तैयार कर ली है। 90% ऐसे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी में कि देश में किसी पार्टी के अंदर जिनको न पंच लड़ना, न सरपंच बनना, न विधायक बनना, न सांसद बनना, कुछ भी नहीं बनना, सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं। और इसलिए हमारे उस कार्यकर्ता का मान सम्मान रखना हम नेताओं का काम, हम सबका काम, क्योंकि आज यदि हम अगर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं तो इन कार्यकर्ताओं के कारण, और यदि इन कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना भी हमारा दायित्व। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी सिंधिया के कद की वकालत करते नहीं थक रहे कैलाश विजयवर्गीय, जो बार बार कह रहे हैं सिंधिया ने ही कांग्रेस को जिताया था। उपचुनाव से पहले हर एक सीट पर ऐसे ही अपनी सेना में बीजेपी जोश भर रही है और कोई जयचंद पार्टी में ना आ जाए इसलिए एहतियात भी बरत रही है। हमने भारतीय जनसंघ से हमारा राजनीतिक सफर प्रारंभ किया। 10 लोगों की पार्टी थी, आज 18 करोड़ की पार्टी हो गई है। विचारधारा भी है
हमारी विचारधारा भी है और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी है। दोनों बात हम लोग चिंता करते हैं, इसलिए पार्टी बनी और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे मंच पर बैठे हुए नेताओं की जवाबदारी की इन कार्यकर्ताओं की टीम के साथ इस विधानसभा में ऐतिहासिक जीत चाहिए। अब सुवासरा विधानसभा का भाग्य खुलने वाला है, ये कहकर सीधे सीधे उन्होंने हरदीप सिंह डंग को मंत्री बनाने का कहीं इशारा तो नहीं कर दिया। साथ ही पूर्व विधायक और हरदीप सिंह डंग के विरोधी रहे राधेश्याम पाटीदार की ओर भी इशारा किया कि संयम बनाकर काम करें, आपको भी कुछ मिलेगा। और इस विधानसभा का भाग्य उदय होने वाला है। मैं कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, आप सब लोग पूरी विधानसभा में जाके कहो, इस विधानसभा का भाग्य उदय होने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर आने वाली है। सवाल है कि इन विरोध, अंतर्कलह और उठने मनाने के खेल में मालवा में बीजेपी का प्लान 5 क्या कामयाब हो पाएगा और सुवासरा में क्या हरदीप सिंह डंग को बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता और नेता दिल से गले लगा पाएंगे? आगे आगे देखिए होता है क्या। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चौबीस की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। मालवा की 5 सीटों में सबसे हॉट सीट हाटपिपलिया, जहां पर उपचुनाव 2 पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि 2 दिग्गजों के बीच होगा। फिलहाल सियासी तस्वीर तो यही कह रही है। क्या है हाटपिपलिया की जीत हार का इंदौर कनेक्शन और कौन है वो 2 दिग्गज जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस सीट को साख का सवाल बनाया है और कसम उठाई है कि चुनावी रण जीत कर ही अब दिल्ली जाएंगे? देखते जाइए। देवास की हाटपिपलिया सीट का चुनाव क्या इंदौर से लड़ा जाएगा? ये सवाल इंदौर के दिग्गज नेताओं के जवाब से उठा है। मालवा निमाड़ की 5 सीटों में से हाटपिपलिया सीट की कांग्रेस में स्वाभाविक जवाबदारी सज्जन सिंह वर्मा संभाले हुए हैं और इधर बीजेपी में दीपक जोशी की कई चरण की नाराजगी दूर करने में कैलाश विजयवर्गीय भूमिका निभाते रहे हैं। जो है अभी एक बयान दिया है कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री, उन्होंने कि जब तक मैं जो है पूरी मध्य प्रदेश की विधानसभा अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में ना सौंप दूं, तब तक दिल्ली नहीं जाऊंगा मैं। ये मेरी प्रतिज्ञा है। उन्होंने तो समझ लीजिए जिंदगी भर अब कभी दिल्ली नहीं जा पाएंगे। हाटपिपलिया उपचुनाव वाली उन विधानसभा सीटों में से है जहां बीजेपी में सबसे पहले और सबसे ज्यादा विरोध के सुर सुनाई दिए हैं और विरोध भी ऐसा वैसा नहीं। कांग्रेस से मनोज चौधरी के बीजेपी के मैदान में आने के बाद से दीपक जोशी इस कदर नाराज हुए कि कई चरणों के मान मनोबल के बाद भी अभी तय नहीं कि नाराजगी दूर हुई कि नहीं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी दोनों खेमों ने ये मान लिया है कि ये सीट साख का सवाल है। लिहाजा पश्चिम बंगाल का जिम्मा संभाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की निजी फिक्र बन गई है हाटपिपलिया। मैं मनोज का नाम जानबूझ के नहीं लिया। मैंने कहा कि मनोज तो हल्दी लगाने आए हुए यहाँ पर, तो क्या बोलूं उसके बाद। सज्जन सिंह वर्मा की हाटपिपलिया में सक्रियता ऐसी है कि जैसे वो ही चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की बैठकों में वो कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं और कहते हैं कि आप बस बूथ और गली संभालो, बाकी सब संभल जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने अभी यहां उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा उम्मीदवार के बगैर ही बैठकों में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। राम के देश में रहने वाला भूखा मर जाएगा, लेकिन गद्दारों को पहले नेस्तनाबूद करेगा, फिर रोटी खाएगा। ये हमारा जीवन का सिद्धांत है, ये हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी संस्कृति है। भले अलग अलग पार्टियों से हों, लेकिन मालवा की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले 2 दिग्गजों ने कसम उठा ली है कि दिल्ली वापसी तभी होगी जब एमपी की 24 सीटों का रण पूरा हो जाएगा। दोनों के तरकश में बयानों के तीर हैं, दोनों की संगठन में मजबूत पकड़, दोनों का प्रबंधन भी मजबूत। तो तय मानिए उम्मीदवार नहीं, हाटपिपलिया में मुकाबला 2 दिग्गजों का है। देवास में हिमांशु राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
सावन किसके साथ जाएगा, किस पार्टी में बहार लाएगा, सांवेर में यह सवाल खूब जोरों से उछल रहा है। असल में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सावन सोनकर की नाराजगी से पिछले चुनाव में यहां पर बीजेपी उम्मीदवार राजेश सोनकर को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार भी सावन की झड़ी वैसी नहीं है। कांग्रेस सावन को मनाकर अपने पाले में लाने में जुट गई है। बीजेपी फिर इनकी नाराजगी का जोखिम लेने को तैयार नहीं। सिंधिया सिलावट की साख का सवाल सांवेर में दोनों ही तरफ कठिन डगर है पनघट की। इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट साख बन गई है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। बीजेपी का विधायक बनने से पहले मंत्री पद पा गए तुलसी सिलावट का सांवेर से टिकट तय है। अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि सिलावट के सामने वो कौन सा उम्मीदवार उतारे कि बीजेपी के माथे पर चिंता की सिलवटें आ जाएं। चर्चा यहां बहुत जोरों पर है कि बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सावन सोनकर को कांग्रेस अपने पाले में लाने के पूरे जतन कर रही है। कि सावन कांग्रेस के हाथ ना लग जाएं, इस चिंता में बीजेपी भी है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में सावन की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी थी। सावन ने बीजेपी में होते हुए बीजेपी उम्मीदवार राजेश सोनकर का साथ नहीं दिया था और सिलावट की जीत सुनिश्चित हुई। सावन की संभाल ऊपर से हुई है और सुना यह है कि खुद शिवराज सिंह चौहान ने समझाइश दी है। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने बोला काम पे लगो, काम पे लगे, अच्छे मतों से चुनाव जिताएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। शिवराज सिंह जी से मुलाकात हुई, क्या बात है? शिवराज सिंह जी शायद हमारे मुख्यमंत्री है तो मुलाकात तो होती रहती है और मुलाकात हुई थी कार्यक्रम के तहत। क्या बोला उन्होंने? बिल्कुल अच्छे मतों से चुनाव जिताएंगे, हमने उनको वचन दिया है कि आपकी सरकार स्थिर रहेगी। तुलसी सिलावट के बीजेपी में आने के साथ बीजेपी उम्मीदवार राजेश सोनकर की सियासत पर ग्रहण तो यूं ही आ गया, लेकिन अब उन्हें संगठन में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर बीजेपी साज संभाल कर रही है। नाराजगी होगी भी तो इतनी आसानी से जुबान पर थोड़ी आएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई भी विषय सांवेर विधानसभा में हो। राजेश सोनकर तो पहले दिन से ही संगठन का काम कर रहे हैं और लगातार आप हर दिन कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हमारी बैठकें हो रही हैं और हर कार्यकर्ता में जो उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीते इस काम को पूरा करने में हर कार्यकर्ता लगा हुआ अपनी पूरी तन्मयता के साथ में। कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू भी एड़ी चोटी का जोर सांवेर के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन उनके लिए राह आसान होती दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस की चिंता यह भी है कि मौका परस्ती का जो आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगाएगी, प्रेमचंद गुड्डू के मामले में वो पलटकर कांग्रेस पर भी आ सकता है। वोटर कैसे भूलेगा कि 1.5 साल पहले तो गुड्डू ने कांग्रेस छोड़ी थी। हालांकि स्थानीय कांग्रेस को यह भरोसा है कि सिंधिया के आने के बाद संगठन में हुए 2 फाड़ से सांवेर सीट बीजेपी के हाथ से खिसक जाएगी। जनता को बार बार धोखा नहीं दे सकते। आपने जनता को धोखा दिया, जनता के वोट को बेच के आ गए, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया। तो सांवेर की जनता आने वाले विधानसभा उपचुनाव में तुलसी सिलावट को मुंह की खाने को मजबूर कर देगी और निश्चित तौर पर तुलसी सिलावट ये चुनाव हारेंगे। तो सिंधिया की नाक का सवाल बनी सांवेर पर कमल खिलेगा या कमलनाथ, ये दूर की कौड़ी है। फिलहाल तो बड़ा सवाल ये कि सिलावट के मुकाबले कांग्रेस से कौन खड़ा होगा। सांवेर से अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 24 की चक्करलस में आज का सफर बस यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।